बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान हॉकी की गाड़ी एक बार फिर पटरी से उतरती दिखाई देने लगी है। हुकूमत की जानिब से फेडरेशन को फंड के इजरा के बावजूद मसाइल ने कौमी खेल का दामन नहीं छोड़ा। प्रो लीग में कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी पर बात करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। अलबत्ता पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक मरतबा फिर आमने सामने आ खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रो लीग खेलने वाली कौमी हॉकी टीम की रिहाइश से मुताल्लिक वीडियोज़ मंजर आम पर आईं तो हस्ब रिवायत हॉकी एक बार फिर सियासत की नज़र हो गई। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ और मामला बिलाखिर ऐवान वज़ीर आज़म तक जा पहुँचा। नतीजा ये निकला कि सदर तारिक बुगटी और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद के इस्तीफ़ों की सूरत में बहरान खुलकर सामने आ गया। दिलचस्प अमर यह है कि प्रो हॉकी लीग के दूसरे मरहले के लिए ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल हमने नसीबुंदा हॉकी स्टेडियम में डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद से गुफ्तगू की थी, जहां बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा था कि मामलात खुश असलूबी से चल रहे हैं और किसी किस्म का इख्तिलाफ मौजूद नहीं, मगर हालिया पेशरफ्त ने इस तासुर को यकसर बदल कर रख दिया है। मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा साहब और ओलंपियन राना मुजाहिद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, और आज दोनों एक साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा कि यासिर पीरजादा साहब क्या कहते हैं, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले तो यासिर पीरजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक आपने मसला हल कर दिया है और वो जो रोना गाना चल रहा था कम अज़ कम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं होगा। आपने टीम के साथ अनाउंसमेंट की और खिलाड़ियों की किसी हद तक जो है वो ज़ख्मों पर आप, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये जो $110 हैं ये पाकिस्तानी रुपये में पे करेंगे आप या पाकिस्तानी रुपये में? क्या होंगे वो? डॉलर का रेट देख लें जो भी होगा उस दिन का। 25 करोड़ रुपए हुकूमत ने ग्रांट रखी थी और बाकी आपने कहा था कि प्रो लीग के लिए हॉकी फेडरेशन जो है वो वसाइल मुहैया करेगी। वो मामला कहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल सही चल रहे हैं जी, जैसे आपके सामने डीजी साहब ने कहा है, वो जो मामला है हमारे आगे बढ़ रहे हैं और इसी से हमने अपने प्रो लीग का जो हिस्सा बनाया, कैंप से लेके आगे बढ़ने का, टिकट से लेके वहाँ होटलिंग का, वो सब उसी से चल रहा है। और उसी में मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बातें हैं या अफवाहें फैलाने वाले ये फैलाते हैं कि हम स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस काम के ऊपर बिल्कुल एक पेज पे है। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ एक भी मैच जीतने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन असल हंगामा मैदान से बाहर बरपा हुआ। आखिरी दिनों में सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की रिहाइश से मुताल्लिक़ एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसने नई बहस छेड़ दी। ज़राए के मुताबिक कौमी हॉकी टीम को आखिरी मैच से पहले बुकिंग के बावजूद रिहाइश खाली करना पड़ी। सुबह 10 बजे कमरे छोड़ने थे और खिलाड़ी मैच से पहले ही सामान पैक करने में मसरूफ़ रहे। बताया गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने होबार्ट में 7 रोज़ क़याम की अदायगी की थी, मगर मैच के बाद टीम को शहर से बाहर पहले से भी कमतर सहूलियात वाले रिहाइश को इख्तियार करना पड़ा। इस सूरत हाल पर वतन वापसी के बाद खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी क़यादत कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने की और फेडरेशन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। दूसरी जानिब फेडरेशन ने इन दावों की तरदीद की, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी और फेडरेशन को बद इंतज़ामी का कसूरवार करार दिया। फिलआखिर वो भी आया दिन जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत संभालने वाले तारिक बुगटी ने ओहदा छोड़ दिया। साथ ही वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम आयद किया और अम्माद शकील भट्ट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा दी। प्रो लीग में हमारी एंट्री हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने 25 करोड़ हॉकी के लिए रखे। वो फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिल गए इमीडिएट उसी वक्त। और कायमा कमेटी जो आईपीसी की है उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड, दे कैन मैनेज एवरीथिंग फॉर यू फॉर द हॉकी। हमारी जितनी टीमें बाहर जाएंगी प्रो लीग के लिए, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बिल्कुल ठीक राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए और हमारे मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा फेडरेशन जो है वो FIH के अंडर होती है, हम फ़ंड देने के पाबंद हैं, हम फ़ंड देते हैं और आगे सारी जितनी भी फंक्शन है वो ज़िम्मेदार PHF है। इधर मैं इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ। प्रो लीग के लिए ख़ास तौर पे फ़ंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे, कायमा कमेटी में ये फ़ैसला हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई कि हम इसको
ऑर्गेनाइज करके देंगे। शेड्यूल देने के बावजूद राना सनाउल्लाह साहब के जो मिनिस्ट्री है, जो नीचे लोग बैठे हैं, ये उनकी नालायकी है मैं समझता हूँ। जो कमेटी का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, वो स्पोर्ट्स बोर्ड का कमेटी बनाया गया, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही सज़ा मुकर्रर की। मैं समझता हूँ कि टोटली कसूर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। जिस तरीके से कप्तान ने बच्चों को थ्रेट किया, हॉकी फेडरेशन ने मिसकंडक्ट के ख़िलाफ़ हमने 2 साल का फ़ैसला किया कि उसको बैन किया, डोमेस्टिक हॉकी एंड इंटरनेशनल हॉकी। उधर पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से एक दिन पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो हॉकी के मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इन्होंने इस टूर के लिए जितने पैसे मांगे वो मेरा ख्याल 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख थे, वो इनको दे दिए गए। किसको? जो फेडरेशन को। फेडरेशन के सदर कौन है? फेडरेशन को। फेडरेशन के सदर जो है वो तारक बुख्ती साहब हैं। तारक बुख्ती साहब हैं और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब। राना मुजाहिद साहब। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई कि इंक्वायरी इसकी करवा ली। 1 करोड़ पे आपने दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, वो तारक बुख्ती साहब किधर ले गए? बहरहाल वो इंक्वायरी करवाई है, उसमें वो कसूरवार पाए गए हैं। तारक बुख्ती साहब जो पूरी जो उनकी फेडरेशन है, एसोसिएशन है। लेकिन मामला ये है कि बात तो वही है ना कि जब फिर पॉलिटिकली जो लोग हैं वो मैनेज करके लगे हुए हैं तो वही चलते आ रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं। तो मैं बात तो मैंने सही करनी है, बल्कि मैंने तो 1-2 मरतबा कोशिश की है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, हाँ, लेकिन नहीं छुड़ा सके। इनसे जान छुड़ाई जाए लेकिन नहीं छुड़ा सके, ये बैनुल सूबाई राब्ते के वज़ीर कह रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा खेलों की फेडरेशन पर। सीधा चलेंगे आपको लाहौर लेकर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब, जो हॉकी के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और चल क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इन सारे मामलात पर। क्या रिपोर्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे रईस अंसारी साहब से। जी रईस अंसारी साहब, अब हो क्या रहा है? इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, हुकूमत ने एड हॉक लगा दी है, पाकिस्तान हॉकी का जो मामला है वो इस वक्त बड़ा गंभीर हो गया है। देखिए ये सब बात ये है कि ये कोई ऑस्ट्रेलियन टूर का मामला नहीं है, ये बिल्कुल तसलसल चलता आ रहा है। पहली बात ये है कि जहाँ भी सियासी मुदाखलत होगी वो उस इदारे की तबाही हो जाएगी। जब ये निगरान गवर्नमेंट आई थी तो एक सियासी एडजस्टमेंट के तहत तारिक बुख्ती साहब को सदर बना दिया गया, और जो पहले तसलसल से हॉकी फेडरेशन में ओलंपियंस का आसिफ बाजवा राना मुजाहिद साहब आ गए, तो इसमें सियासत उसी तरह होती चली गई। तो ये आज ऑस्ट्रेलियन मामला ऑस्ट्रेलिया के टूर से नहीं बना। जो मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 या 6 माह पहले एक रिपोर्ट भेजी गई थी बैनुल सूबाई जो अपनी वजारत है उसकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें कहा गया था कि ये सदर और सेक्रेटरी को हटा के एड हॉक लगा दी जाए। लेकिन जो राना सल्लल्लाहु ने नाम नहीं लिया, मैं आपको नाम ले देता हूँ। फिर वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है बुख्ती साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिन्नत समाजत की और ये मामला रुक गया। तो अब जब मामला ही रुक गया, पीछे उनकी और सियासी आदत आ गया, तो उन्होंने कहा जो मर्जी खुल खिला के करते रहें। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है डिटेल, उसमें 4-5 सफ़े, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए उसमें रईस अंसारी साहब, अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है वो बुख्ती साहब को कुशन दिया था, वज़ीर आज़म के पास अर्जी लेकर गए थे कि इनको छोड़ दीजिए, तो अब ये जो इतना मैस क्रिएट हो गया, अभी उन्होंने क्यों नहीं बचाया फिर? नहीं, देखिए मैस क्रिएट हो गया जब जो सियासी मामला हो ना, जब चीफ मिनिस्टर कहे तो कुछ देर के लिए रुक गए। लेकिन मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूँ, जो ये मैं तसलसल बता रहा हूँ, उसमें रिपोर्ट में कहा कि PHF और कौमी टीम के मामलात में बदइंतजामी के वाक़यात बार-बार रिपोर्ट हो रहे हैं। मुबैना बेज़ाब्तियाँ, इंतज़ामी बदनज़मी, शफाफियत का फुकदान। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, छोटी सी, ज़्यादा वाक़यात नहीं बताता मैं आपको। वो इस रिपोर्ट में लिखा है कि 18 जुलाई 2025
और 3 सितंबर 2024 को ख़त लिखा गया हॉकी फेडरेशन को कि वो बैंक की सर्टिफाइड कॉपी दे दें, तो भाई ये दे दें, क्यों नहीं दी इनको। एक और छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि 2025 में बांग्लादेश टूर हुआ यार, हॉकी फेडरेशन में 500 होटल के $573 देकर नहीं आई, वो पैसे सफारती चैनल से लिए गए, सब लिखा पड़ा है। $600 के लिए सफारती चैनल इस्तेमाल हुआ। फिर 2023 में मलेशिया सुल्तान कप में गए, $10,000 ऑर्गेनाइजर को देकर नहीं आए, गवर्नमेंट ने पे किए। और दूसरी बात देखें, अभी जो बुक्टी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि सारा स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिले किया, ये शायद आपके पास डिटेल होगी। 26 जनवरी की शाम को खिलाड़ियों को लिस्ट भेजी गई, फिर बाकी 27 को लिस्ट भेजी गई, जो कम से कम 8 हफ्ते पहले भेजनी चाहिए एनओसी के लिए। तो उन्होंने 28 जनवरी को उन्हें जारी कर दिया चेक 1,05,00,000 का। अब बताएं 27 जनवरी को लिस्ट जाए और 28 को चेक जारी हो, किसने देर की है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी गलत फॉर्म जमा करा दिए गए। गवर्नमेंट ने रब्ता किया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, उन्होंने कहा जी फॉर्म ही गलत है हमारे पास। जब दोबारा फॉर्म भेजेगा डिले हो गया, इस 97 लाख का नुकसान हो गया, 2-2.5 करोड़ ऊपर लगाने पड़े। तो ये बताइए बुक्टी साहब का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है? बिल्कुल बजा फरमाया। ये जो आपने बहुत सारे चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं पाकिस्तान की कोताहियों के हवाले से बताया, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम तो तब्दील करना चाहते थे, हो नहीं सकी तब्दील। लेकिन रईस अंसारी साहब ये भी बताइए कि पाकिस्तान हॉकी टीम के प्रो लीग के मामलात को बराह रास्त स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान की हुकूमत के तवस्सुस से देख रहा था। खिलाड़ियों की टिकटिंग बराह रास्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराता है, खिलाड़ियों के डेली अलाउंस बराह रास्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चेक के थ्रू करता है। तो फिर ये होटल के मामला उन्होंने अपने हाथ में क्यों नहीं रखे? नहीं देखिए, जो प्रो लीग के लिए 25 करोड़ की अप्रूवल हुई थी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि जो मामलात होंगे वो थ्रू स्पोर्ट्स बोर्ड चलेंगे, और उन्होंने डायरेक्ट तमाम पैसे उनके अकाउंट में नहीं दे रहे। ये हॉकी फेडरेशन ही करती है जो यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रईस अंसारी साहब, तो ये होटल के मामला स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने हाथ में क्यों नहीं लिखे, ये अपने हाथ में क्यों नहीं रखे? नहीं बिल्कुल वो रख नहीं सकते। जितना खर्चा आएगा वो उतने पैसे उस लीग के लिए वो हॉकी फेडरेशन को दे देंगे। वो सारा उन्होंने होटल की बुकिंग, टिकटिंग तमाम उन्होंने करनी है। टिकटिंग तो सर मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करता है। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के चेक आपने खुद बताया कि 26 को अनाउंस हुआ, 27 को उनको मिले चेक। 26 को हॉकी फेडरेशन ने लिस्ट भेजी है खिलाड़ियों की डिटेल, बाकी जो रह गई 27 को भेजी है, तो उन्हें 28 को चेक जारी कर दिया। जी, स्पोर्ट्स बोर्ड ने जारी किया ना, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने थोड़ी दिया। डिटेल आई, 28 को चेक मिल गया। कितनी देर की उन्होंने? अगर एक माह लेट करते फिर मानते हैं। 24 घंटे में उन्होंने उसको चेक भेज दिया 24 आवर के अंदर अंदर। तो ये रईस अंसारी साहब, ये जो एडहॉक लगा है ये कितने अरसे के लिए लगा है? जी क्या कहा? ये जो एडहॉक लगा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर, ये कितने अरसे के लिए लगा है? जब एक और बात कर दूं आपसे, मैं बात ही करना चाह रहा हूं थोड़ी सी कि देखें, ये हम कहते हैं कि जी ओलंपियन होना चाहिए, सदर ओलंपियन होना चाहिए। और जनाब इस वक्त क्रिकेट में क्या मोहसिन नकवी साहब ने टेस्ट खेला हुआ है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सुमेर ने टेस्ट खेले हुए हैं? उनका मैनेजमेंट और तरीके से चलती है, और खिलाड़ियों के जो खेलने का मामला वो और तरीके से होता है। तो लिहाजा अगर हॉकी को पाक करना है, जहाँ उनको फंड्स की ज़रूरत है, जहाँ खिलाड़ियों को पैसे देने की ज़रूरत है, जहाँ उनको सहूलियत देने की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। लेकिन इस जगह प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को प्लीज़ ओलंपियन ना लगाएं। ये ओलंपियन लगेंगे, इनके धड़ेबाजी है, एक आता है दूसरा टांग खींचता है, वो आता है टांग खींचता है। मैनेजमेंट जो है ये ओलंपियन नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। रईस अंसारी साहब, ये जो एडहॉक लगा है ये कितने अरसे के लिए लगा है? देखिए, जो एडहॉक है, जो मेरी राय एडहॉक में जो अभी उन्होंने बात की है एडहॉक के लिए, अभी एडहॉक में उनको इब्तदाई तौर पे 6 हफ्ते का कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा 6 हफ्ते रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसका जो है हॉकी फेडरेशन चलाने के लिए एक बिजनेस प्लान बनाया जाए, पूरे साल का कैलेंडर बनाया जाए कि खिलाड़ियों ने कहाँ खेलना है, कौन कौन सा टूर करना है, किस किस टूर्नामेंट में जाना है,
और खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए प्लान बनाया जाए। लेकिन अब ये 6 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते दिए उन्हें। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो निगरान गवर्नमेंट भी आई थी 3 माह के लिए, 1 साल रही है। अब देखते हैं कि इसको जो हुकूमत है वो आगे कितनी देर देती है डॉक्टर। लेकिन टेक्निकल सवाल ये है रईस अंसारी साहब, क्योंकि आप हॉकी के मामलों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, हॉकी के मामलों को जानते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक सफ़े पर नहीं है, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अगर FIH ने कहा कि भाई आपके तो हॉकी फेडरेशन के ऊपर एड हॉक लगा हुआ है, और यहाँ अगर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का साथ नहीं दिया, तो माजी में जिस तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लगी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर भी पाबंदी लग सकती है। देखिए अपना ये सब जो हमारा लॉ है उसमें एज ए पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर को एड हॉक लगाने का गर्से तक इख्तियार है। कई तंजीमों पे लगा रहा है, इतनी जल्दी जो FIH पाबंदी नहीं लगाती, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को इसको निपटाएंगे, ताकि उस धारे में ले जो FIH की डिमांड्स हैं, जो FIH के रूल्स हैं, उसके मुताबिक जल्दी ले आएँ। लेकिन क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर ऐसा मामला हो तो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है को एड हॉक बॉडी बिठा सकता है, एड हॉक बॉडी बिठा सकता है। लेकिन जून जुलाई में हॉकी वर्ल्ड कप जो है एतराज़ नहीं होता। वो इस साल होने जा रहा है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो मिस्र जा रही है वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। मैं दोबारा से आपसे यही सवाल करूंगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर अब मामलात को देख रहा है हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ इन मामलात को क्यों नहीं बेहतर अंदाज में लुक आफ्टर किया? एक आम आदमी ये सवाल कर रहा है। नहीं, जो मैंने पहले भी आपको कहा, देखिए अगर मैं बिल्कुल तरतीब से चल रहा होता तो कोई मामला नहीं था। आप उठा के देख ले, लॉ ये कहता है कि जो भी टीम कहीं जा रही है उसके NOC के लिए 8 हफ्ते पहले आपने डिटेल भेजनी है। तो आप उठाएं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने दिन पहले डिटेल गई उनके पास। ये सब लिखी पड़ी चीज़ें हैं। तो मामला तो उस वक्त बिगड़ते हैं कि जब आप थ्रू उसके मुताबिक नहीं चलते। मैंने आपको थोड़े वाक़या दिए हैं, कहीं पैसे छोड़ा है, कहीं सफारतकारी चैनल चला। तो अगर आप बाय द बुक चलते रहे, उसके कानून के मुताबिक चलते रहे, तो स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ भी नहीं कर पाना था उसने। अब स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें लग गई हैं। तो अब मुस्तकबिल में ये भी बताते जाइए रईस अंसारी साहब कि ये जो एड हॉक है, आपने जिस तरह कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो इस बात का इख्तियार रखते हैं कि वो हॉकी फेडरेशन पर एड हॉक लगा सकते हैं पैटर्न इन चीफ होने की हैसियत से। तो जानना ये चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बागडोर क्या किसी इलेक्शन के नतीजे में नई इंतज़ामिया को दी जाएगी, या बराह रास्त जिस तरह माजी में भी लोग आते रहे हैं हॉकी फेडरेशन में, इसी तरह लैंड करेंगे? देखिए जो कानून कहता है वो तो यही कहता है कि थ्रू इलेक्शन के ज़रिए आएंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से, ये भी देखें, आपको पता है याहिया साहब, आप पूरे मास्टर हैं स्पोर्ट्स के। तो ये पाकिस्तान में कोई 5-6 क्लबें होंगी जो सही चल रही होंगी, तमाम की तमाम फेक क्लब्स हैं। जिस दिन इलेक्शन होता है, रिक्शे वाले को, चिंची चलाने वाले को यूनिफॉर्म पहना के खड़ा कर देते हॉकी दे के। तो अगर ये सही क्लबें हो तो फिर इलेक्शन सही होगा। अब फेक क्लब ढूंढने के लिए बड़ा टाइम लगता है, क्लबों को देखने के लिए कौन कौन क्लबें चला रहा है, किस सतह पे चला रहा है, ठीक चला रहा है, गलत चला रहा है। अगर इसने होश पोश की तो फिर इसी किस्म की बॉडी आएगी। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। और आपने जो आखिरी अल्फाज इस्तेमाल किए उसका मतलब तो यही है कि फैसला हुकूमत की फेडरेशन को कौन चलाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में दोबारा क़यादत सौंपे जाने और फिर इवेंट के पहले मरहले ही में कौमी टीम के बाहर हो जाने के बाद से उनकी T20 कारकर्दगी मुसलसल सवालात की जद में है। बतौर कप्तान और बतौर बैटर दोनों हैसियतों से उनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई वो पूरी होती दिखाई दे नहीं रही, और यही वजह है कि उनकी कारकर्दगी पर बहस का सिलसिला थम नहीं सका। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर मार्च 2025 में दौरा न्यूजीलैंड के 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के लिए उन्हें पहली मरतबा कौमी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। तकरीबन 8 माह बाद कौमी T20 टीम से बाहर रहने के बाद अक्टूबर 2025 में उन्हें जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए दोबारा मुंतखब किया गया। उम्मीद थी कि ये वापसी एक मजबूत और यादगार कम बैक साबित होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। उनकी कारकर्दगी वो तसलसल, वो असर पैदा न कर सकी जिसकी एक आलमी मयार की बैटर से तवक्को की जाती है। यूँ आज भी सूरत हाल को ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। बाबर आजम एक बार फिर उसी मुकाम पर खड़े दिखाई देते हैं जहां उन्हें पहली बार कौमी T20 टीम से बाहर किया गया था।
2016 में टी20 बैनुल-अक़वामी डेब्यू करने वाले बाबर आजम टी20 क्रिकेट के कोई आम क्रिकेटर नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट के मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप बैटर हैं। बाबर आजम ने 2016 से अब तक 143 टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 4,571 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 3 सेंचुरियां और 39 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 128.18 है। उनके बाद भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने 159 टी20 मुकाबलों में 4,231 रन बना रखे हैं, जिसमें उनकी 5 सेंचुरियां और 32 निफ सेंचुरियां। उनका स्ट्राइक रेट 140.89। उनके बाद भारत के विराट कोहली हैं, जिन्होंने 125 टी20 इंटरनेशनल में 4,188 रन। उनका स्ट्राइक रेट 137.04। लेकिन ये दोनों भारतीय बैटर टी20 क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। चौथा नंबर इंग्लिश बैटर जॉस बटलर का है, जिन्होंने 151 मैचों में 148 के स्ट्राइक रेट से 4,003 रन बना रखे हैं। इसके बाद एसोसिएट मुल्क आइलैंड के पॉल स्टर्लिंग हैं, जिन्होंने 163 मैचों में 3,895 रन बना रखे हैं। टी20 क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले बाबर आजम की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी कारकर्दगी मायूस कुन रही है। बाबर आजम 4 मैचों की 3 इनिंग में सिर्फ 66 रन बना सके हैं। नीदरलैंड के खिलाफ बाबर आजम सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अलबत्ता अमेरिका के खिलाफ वो 46 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन भारत के खिलाफ अहम मुकाबले में बाबर आजम टीम के किसी काम ना आए और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को नामीबिया के खिलाफ चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए ही भेजा नहीं गया। तवील अरसे तक आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम आज अपनी शान के शायान शान खेल पेश करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कभी वो बैटिंग लाइनअप के महवर और एतमाद की अलामत समझे जाते थे, मगर अब उनकी कारकर्दगी और असर अंगेज़ी दोनों सवालात की जद में है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं, जो आवाज़ें कभी उनके दिफा में बुलंद हुआ करती थीं, वो भी अब खामोश हैं। मद्दाहों की आंखों में उम्मीद की जगह मायूसी ने ले ली है और टीम मैनेजमेंट भी संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर है। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में रसाई हासिल कर चुकी है, जहां उसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाबर आजम को इस अहम मरहले में मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करने की बुनियादी दलील ये थी कि वो श्रीलंकन कंडीशन में बैटिंग को इस्तेहकाम फराहम करेंगे, इनिंग्स को संभालेंगे और बड़े मुकाबलों में तजुर्बे का फ़ायदा देंगे। मगर भारत के खिलाफ 4,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी रन्स का तजुर्बा भी इस बार टीम के किसी काम ना आ सका। अब सूरत हाल यह है कि बाबर आजम का नाम भी बड़ा है, मगर कारकर्दगी इस नाम के वज़न को सहारा देने में नाकाम दिखाई देती है। यही वो लम्हा है जहां एक अजीम खिलाड़ी या तो तनकीद के बोझ तले दब जाता है या फिर इसी दबाव को अपनी नई शुरुआत की बुनियाद बना लेता है। साबिक क्रिकेटर्स ने भी बाबर आजम की कारकर्दगी और उनकी शमूलियत पर सवालात उठा दिए हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में बाबर आजम पर तनकीद करते हुए कहा, 4 से 5 खिलाड़ी कौमी टीम में होने के मुस्तहिक नहीं। बाबर आजम को ज़बरदस्ती टीम में लाया गया है। बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी बाबर आजम को खूब आड़े हाथों लिया। अहमद शहजाद ने बाबर को रिकॉर्ड बनाने वाला मगर इनफरादी खेल पर तवज्जो देने वाला करार दिया और उनकी बैटिंग, औसत और स्ट्राइक रेट पर सवालात उठा दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को वापसी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा दे डाला और कहा, बाबर आजम ना ओपनर के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं, ना 1 डाउन और ना 2 डाउन, अपनी कारकर्दगी से मुतासर कर रहे हैं। बाबर आजम की जगह फ़खर जमान या फिर किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ भी सीनियर खिलाड़ियों पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। भारत से शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड पर तनकीद करते हुए मोहम्मद यूसुफ ने कहा, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान का वक्त गुजर चुका है और टीम को नए खिलाड़ियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड को कमज़ोर टीमों के खिलाफ खाली जीत की नहीं बल्कि नए परफॉर्मर की ज़रूरत है। पाकिस्तान शाहीन और इंग्लैंड लायंस के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल टी20 सीरीज़ का आज से आगाज़ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी के ओवल ग्राउंड पर हो रहा है। पहला मैच 20 फरवरी को आज खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मुकाबला बिलतरतीब 22 और 24 फरवरी को होगा। पहले 2 मैच मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होंगे, जबकि तीसरा टी20 शाम 7:30 बजे
खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम वाइट बॉल मैचेस इसी वेन्यू पर मुनक्किद होंगे। T20 सीरीज़ के बाद दोनों टीमें 27 फरवरी से 9 मार्च तक 5 मैचों की वनडे सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान शाहीन ने आज स्टेडियम ओवल में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेकर तैयारियों को हतमी शक्ल दी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के आगाज़ से पहले फ्रेंचाइजीज़ ने न सिर्फ ड्राफ्ट में सरगर्म हिकमत अमली अपनाई बल्कि बराह रास्त साइनिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता गैर मुल्की स्टार्स को भी अपनी टीमों का हिस्सा बनाया, जिससे लीग की कशिश में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस सीज़न में पहली मरतबा ऑक्शन के बाद सबसे नुमाया नाम ऑस्ट्रेलिया के जारहा मिजाज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का है, जिन्हें हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स मैन ने बराह रास्त साइन किया है। कराची किंग्स ने इंग्लैंड के तजुर्बे का ऑलराउंडर मोइन अली को बराह रास्त माहिदे के ज़रिए शामिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने न्यूजीलैंड के मुस्तनद ओपनर डेविड कॉनवे को साइन किया। दूसरी जानिब सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और आलमी शोहरत याफ्ता बैटर स्टीव स्मिथ को बराह रास्त माहिदे के तहत टीम में शामिल करके बड़ा दाव खेला, जबकि लाहौर कलंदर ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम का हिस्सा बनाया। कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम अम्मार शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगी तो कौमी टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ खड़े दिखाई दिए और उन्होंने वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने उन्हें प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात से आगाह किया। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों के साथ मुबैना बदसलूकी पर अफसोस का इजहार किया और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, हम हॉकी के खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे, हॉकी के मामलात को दुरुस्त करने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मिस्र में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए टीम के लिए फौरी तौर पर फ़िज़ाई टिकट, खेलों का सामान और होटल रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। मुलाकात के दौरान सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हालिया कौमी हॉकी टूर्नामेंट में रनर्स अप रहने पर खिलाड़ियों में फ़ीकस 10 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए, जो एक साबका ऐलान की तकमील थी। मुलाकात के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्मार शकील बट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात अच्छी रही और उन पर लगाई गई पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन CCB मोहसिन नकवी साहब का बड़ा ये एक जुर्रतमंदाना एक्ट है कि जो मुतालबा उनको बताया गया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपका काम है सिर्फ खेलना, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं हॉकी को जो टेक ऑफ करूँगा और जितने भी मामला है वो चेयरमैन साहब खुद देखेंगे। कोई बैन नहीं है, चेयरमैन साहब से सारी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई बैन नहीं है। अभी बातें आ रही कि ECL में नाम डाल दिया जाएगा, बैन लगा दिया गया। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं सारी चीज़ें खुद देखूँगा, कोई बैन नहीं, कुछ नहीं है। जो टीम खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया से वही टीम आगे खेलने जाएगी। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।